बिलासपुर शहर की बेटी रिया अदिति लौटी बिलासपुर। बताया बॉर्डर पर बहुत खराब था यूक्रेन के सैनिकों का व्यवहार। कई घंटों की परेशानी के बाद पहुंची हंगरी। बता दें कि पिछले 10 दिनों तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान खार्किव में फंसी रिया अदिति लादेर शुक्रवार को दोपहर घर लौट आई। उसने बताया कि उसने युद्ध की हालत को बेहद करीब से देखा है और बंकर से बाहर आने के दौरान कई बार उनसे कुछ दूर पर बम भी गिरे। जान बचाने के लिए बंकर में रह रहे 9 छात्रों ने अपने रिस्क पर खार्किव से निकालने का फैसला किया। यूक्रेन के सैनिकों ने बॉर्डर पर बेहद खराब व्यवहार किया। इसी तरह यूक्रेन में रहने के दौरान सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली, लेकिन बुडापेस्ट पहुंचने के बाद एम्बेसी ने दिल्ली लौटने तक की पूरी व्यवस्था की। दिल्ली से घर लौटने तक की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की। रिया का कहना है कि हालात सामान्य होने पर वह यूक्रेन जाकर डिग्री कंप्लीट करना चाहती है। बच्ची वापस आ गई है, कैसे था इतना दिन बच्ची वहाँ थी तो कैसे अभी कैसा है? अभी तो अंदर से बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि सच में वाकई धन्यवाद देने वाली बात है कि ईश्वर ने चाहा कि सारे बच्चे सुरक्षित हुए और उस बीच में मेरी बेटी भी घर पहुंच गई है। इसके लिए मैं हृदय से सबको धन्यवाद देती हूं। और वहाँ का जो सिचुएशन, जो मंजर था, जैसे हमारे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थे मगर हम टीवी में देखते थे, तो एक दिल दहलाने वाली घटना थी। क्योंकि हम पुस्तकों में पढ़ते थे, युद्ध 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 पढ़ते थे, लेकिन जब हम अपनी आंखों से यहाँ टीवी में देखते थे तो वाकई दिल दहल जाता था। लोगों की मृत्यु को देखते थे, मतलब पल पल में एक डर रहता था कि कब कहाँ क्या हो जाए, क्या खबर मिले, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। तो क्या बात होती थी जब रिया वहाँ थी तो? रिया बोलती थी कि मम्मी यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं इतनी पेशेंस और इतनी धीरजवान, हमेशा ये बोलती थी बेटा सब्र कर, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। तो एक दिन देख ले बेटा, 2 दिन देख ले बेटा, गवर्नमेंट कुछ कर रही होगी, कुछ करेगी, ऐसे करके मैं बहुत ही इसको सांत्वना देती थी और हिम्मत देती थी कि बेटा हिम्मत रखना, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ को मत छोड़ना। जो भी सिचुएशन है, अगर खाने पीने को नहीं भी मिल रहा है तो ईश्वर से इतनी दुआ करना है कि तुम लोग को भूख प्यास भी ना लगे। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे सपोर्ट? गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सच में तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों ने यूक्रेन से लेकर पूरा बुडापेस्ट तक अपने रिस्क में गए। परंतु बुडापेस्ट में जो इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैंड वेलकम किया, उनको होटल दिए, खाने पीने को भी दिए। और वाकई जब वो होटल पहुँची तो रिया ने मुझको कॉल करके बोला, मम्मी हम मस्त बहुत आलीशान होटल में हैं और बहुत अच्छे से हमको यहाँ वेलकम किया गया और खाने को दिया। अब तो मैं एकदम फ्रेश होकर 2-3 घंटा सोऊंगी मम्मी, ऐसे करके। और वाकई मुझको बहुत अच्छा लगा कि मतलब प्रबंध बहुत अच्छा किए थे वहाँ पर उनका। नाम बता दो। मैं सीमा लदे बिलासपुर से। चले जाओ तुम, खार्किव से पैदल ही चले जाओ, कल ही इंडियन एम्बेसी ने ये दिया एडवाइजरी। कितने अभी फंसे होंगे छात्र वहाँ? और मोर देन 1000।